नमस्कार बच्चों, मैं अप्पू सर आप लोग को यूट्यूब नर्सिंग क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको नर्वस सिस्टम संबंधी डिजीज पढ़ाने जा रहा हूं। उस डिजीज का क्या नाम है? मेनिंजाइटिस डिजीज। मेनिंजाइटिस किससे लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मेनिंजाइटिस। ये क्या हो गया? मेनिंजाइटिस बराबर क्या होता है? मेनिंजाइटिस। जिस वर्ड में क्या है तो आइटिस लगा हो, जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस लगा हुआ उसका मतलब क्या होगा? मेनिंजाइटिस। तो आइटिस अर्थात इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या है? तो मेनिंजाइटिस, इसका अर्थ क्या होता है? तो मेनिंग्स अर्थात क्या? मेनिक्स। मेनिक अर्थात क्या होता है? तो मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली अर्थात चादर। तो ब्रेन के ऊपर जो चादर होता है उसमें क्या हो जाना? पानी हो जाना, सूजन हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। तो ए मेनिंजाइटिस मीनिंग वर्ड से लिया गया है, मेनिंजाइटिस। मीनिंग का अर्थ मेनिक्स, मेनिक्स का अर्थ होता है मेम्ब्रेन या झिल्ली या चादर। और मेम्ब्रेन हेड के चादर में क्या हो जाना? तो इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन हो जाना, पानी हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। और आइटिस तो जान गए, आइटिस का अर्थ इन्फ्लामेशन। इसके बाद बोलते हैं इसका फादर ऑफ मेनिंजाइटिस। कोई बीमारी है तो उसका खोज तो कोई किया होगा ना। तो ये कहां के थे वैज्ञानिक? तो फादर ऑफ मेनिंजाइटिस, कौन थे? तो डॉक्टर गास्पेड व्यूसक्स थे। कब किए थे? 1905 ईस्वी में। कहां के थे? स्विट्जरलैंड कंट्री के थे, जिन्होंने ये मेनिंजाइटिस बीमारी का खोज किया, मेनिंजाइटिस वर्ड का प्रोडक्शन दिया। तो डॉक्टर गैस्पिड का क्या थे? तो जनरल फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे जिन्होंने मेनिंजाइटिस वर्ड का खोज किया। इसके बाद देखते हैं तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां है? बर्न। तो बर्न इज कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड कंट्री। स्विट्जरलैंड कंट्री की राजधानी कहां है? तो बर्न है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डिफिनेशन इसका देखते हैं। डिफिनेशन में क्या होगा? तो इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल। डिफिनेशन में क्या होगा? इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाना, किसमें? मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मध्य भाग में क्या हो जाना? तो सूजन हो जाना या पानी हो जाना, पस फॉर्मेशन हो जाना, इसी को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ये हो गया। और दूसरा परिभाषा क्या देंगे इसका? इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल पार्ट, ऑफ ब्रेन के मध्य भाग में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन। तो कौन कौन ब्रेन के मध्य भाग कौन होते हैं यहां हम लोग देखते हैं। तो एक क्या है? इसको ब्रेन हम लोग बना दिए, ए ब्रेन है। तो इसके ऊपर वाला भाग क्या होता है? ड्यूरामीटर। उसके बीच वाला भाग अर्कोनाइड मीटर। और ब्रेन और क्या अर्कोनाइड के बीच होता है पियामीटर या पायामीटर भी इसको कह सकते हैं। तो एक तो ब्रेन के ऊपरी भाग झिल्ली में, मेम्ब्रेन में क्या हो जाना? पानी हो जाना, सूजन। तो किसके किसके बीच में हुआ? ब्रेन के। तो अर्कनाइड और पिया। तो अर्कनाइड मीटर ही हो गया एक दो, तो दूसरी वाली तीसरा नंबर में, और दूसरा में पायामीटर। तो ये दोनों के बीच में क्या हो जाना? सूजन हो जाना। यही सूजन है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। तो ब्रेन के मध्य भाग जो से अर्कनाइड और पियामीटर के बीच में क्या हो जाना? पानी हो जाना, सूजन हो जाना, उसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। ये समझिए बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक तो हो गया डिफिनेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका कुछ कारण हो सकता है ना। ये कैसे फैलेगा? तो बैक्टीरिया से फैल सकता है, वायरल से फैल सकता है, प्रोटोजोआ से फैल सकता है और फंगस से फैल सकता है। तो इसमें बैक्टीरिया कौन कौन भाग लेते हैं? स्ट्रोकोकस बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है? दूसरा क्या होता है? तो स्ट्रोकोकस निमोनिया। एक क्या है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी
प्रदान करने वाला बैक्टीरिया है। उसका हीमियोफिलस, हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का मतलब सर्दी खांसी होता है, वह इससे समझ वायरस, लेकिन वायरस है नहीं, क्योंकि ये जो है इन्फ्लुएंजा, हीमियोफिलस, हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसको बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जिसके कारण क्या हो सकता है, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद निसेरिया मेनिंजाइटिस, ये भी क्या है, तो मेनिंजाइटिस बीमारी पैदा करने वाला कीड़ा है, बैक्टीरिया है, वो भी क्या है, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये हो गया बच्चों। आगे देखे थे हम लोग, इतना तक तो आप लोग समझे होंगे, ये जो है बैक्टीरिया से हो सकता है वायरल, और क्या फंगल से हो सकता है, वायरस से हो सकता है। तो एस्टोकोकस बैक्टीरिया, एस्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, और निसेरिया मेनिंजाइटिस जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉज या इटियोलॉजिकल, कॉज या इटियोलॉजिकल, क्या कारण भी तो हो सकता है ना, ये कैसे फैलेगा, कॉज या इटियोलॉजिकल भी कह सकते हैं, इटियोलॉजी कारण हो सकता है, तो क्या, तो शैलीमेला, शैलीमेनेला बैक्टीरिया, शैलीमेनेला बैक्टीरिया होता है, किसका नाम, बैक्टीरिया का नाम क्या है, शैलीमेनेला बैक्टीरिया। दूसरा क्या कहते हैं, URTI, यू से क्या कहेंगे, अपर, दूसरा हो गया रिस्पायरेटरी, आर से क्या हो गया, रिस्पायरेटरी, तीसरा हो गया ट्रैक, टी से क्या हो गया, ट्रैक, और आई से हो गया इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो एक क्या, URTI, और यू से हो गया अपर, आर से हो गया रिस्पायरेटरी, और टी से हो गया क्या, ट्रैक, और आई से हो गया इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। यानी क्या, तो अपर पार्ट, अपर पार्ट में क्या, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन होना, सूजन हो जाना, जैसे सिनोसाइटिस होता है, सिनोसाइटिस हो गया, शाइनेस हो गया, स्नीजिंग अर्थात छींकना, कफिंग, ये भी तो ऊपर पार्ट का ही है, तो इसमें क्या हो जाना, सूजन हो जाना, नेजल पार्ट में सूजन हो जाना, इसे बोलते हैं हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। किसी वजह से, डस्ट की वजह से इनहेल कर गया डस्ट, तो क्या हो जाएगा, ये जो, तो सूजन पैदा कर देगा। उसके बाद अनस्ट्राइल लंबर पंचर, अनस्ट्राइल LP, LP आता है तो लंबर पंचर, अनस्ट्राइल LP लंबर पंचर, लंबर पंचर का काम क्या है, तो स्पाइन से क्या, सेरेब्रल CSF का कलेक्शन करना, CSF निकालना, तो लंबर पंचर, लंबर अर्थात क्या, कमर, पंचर होता छेद करना, कमर में छेद करना, कमर से क्या, CSF निकालना, CSF फ्लूइड निकालना, उसी को बोलते हैं लंबर पंचर। तो लंबर पंचर हम कहा, लंबर में कितने हड्डी होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5, ये 5 हड्डियां कमर में है। कमर में हमारी कितनी हड्डियां हैं, 5 हड्डियां। तो उसमें क्या होगा, इसमें किया जाए, तो लंबर पंक्चर हम लोग कहां से करते हैं, तो 3 और 4, 3 और 4 में कितना, एडल्ट पोर्शन में, एडल्ट पर्सन में, और चाइल्ड पर्सन में कितना, 4 और 5 में, चाइल्ड पर्सन होगा। तो लंबर पंक्चर हम लोग किन हड्डियों के बीच करते हैं, तो 3 और 4 के बीच में, एडल्ट में, और बच्चा में 4 से 5 के बीच से हम लोग क्या निकालते हैं, तो CSF निकालते हैं। लंबर पंक्चर से हम लोग क्या निकालते हैं, CSF, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। तो फ्लूइड मतलब क्या हो रहा है, लिक्विड निकालना। यहां से कमर से हम लोग क्या करते हैं, CSF निकालते हैं, किसका, लंबर पर। तो ऑन स्ट्राइल नीडल से क्या करना, तो CSF निकालना, इसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद सेरेब्रल एब्सेस, ब्रेन से क्या, सेरेब्रल एब्सेस में क्या, फोड़ा हो जाना, तो ब्रेन में क्या हो जाना, फोड़ा हो जाना, घाव हो जाना,
या इन्फेक्शन हो जाना, उससे भी क्या मेनिंजाइटिस हो सकता है। तो मेनिंजाइटिस किसको कहेंगे हम? कवरिंग, कवरिंग माने ब्रेन के कवरिंग या इनफेलप, ब्रेन के ऊपर टोप लगा देते हैं, वैसे क्या होता है मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो कवरिंग या इनवेलप और या कवरिंग और इनवेलप, इनवेलप अर्थात ढक देना। तो आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड क्या? तो मेम्ब्रेन। तो कवरिंग ऑफ, कवरिंग या इनवेलप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड ऑफ मेनिंजाइटिस। तो ब्रेन के चारों कवर माने घेर लेना या इनवेलप का, उसी को बोलते हैं हम लोग मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में इसका क्या हो गया? तो इसका जो है कि चादर जो ढका हुआ किसके ऊपर? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो मेम्ब्रेन ढका हो, चादर लगा, उसमें क्या हो जाना? सूजन हो जाना, पानी हो जाना, उसी को हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो एक और समझ गया बच्चों, सैल्मोनेला बैक्टीरिया, यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अनस्ट्राइल लंबर पंक्चर, सेवरल एब्सेस, सेवरल में क्या हो जाना? घाव हो जाना, फोड़ा हो जाना, और सिनोसाइटिस, सिनोसाइटिस नेजल पोर्शन में इंफेक्शन हो जाना, और एक और कारण क्या है? तो साइनस, सर्दी खांसी होना, एलर्जी होना, इससे भी हो सकता है। और आगे क्या पढ़ते हैं, इसमें कॉज में आउट है, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके बाद आ गया वायरल, वायरल इन्फेक्शन, उसका फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन, उसके बाद होता है हेड इंजरी, हेड इंजरी या स्कल बोलते हैं इसको, स्कल इंजरी। तो ये क्या हो सकता है? तो ये जो है कि प्रोटोजुअल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजुअल इन्फेक्शन या हेड इंजरी। क्या हो जाना? हेड इंजरी, माथा में क्या चोट लग जाना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाना। इसीलिए क्या कहा है, बच्चे को या किसी आदमी को ब्रेन में न, हेड में नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इनका इन्फेक्शन ब्रेन में जाएगा, इससे क्या मेनिंजाइटिस पैदा कर सकता है। स्कल इंजरी, स्कल अर्थात खोपड़ी, खोपड़ी में चोट लग जाना, चोट लग जाना। उसके बाद क्या होता है? स्कल फ्रैक्चर, इसको इंजरी या फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं। घायल हो जाना, हेड को घायल कर देना या स्कल का फ्रैक्चर हो जाना, इससे भी क्या होगा? तो ये बीमारी फैल सकता है। आगे इसको क्या करें? ओटाइटिस मीडिया, आगे पढ़ाते हैं। इसका कॉज क्या है? ओटाइटिस मीडिया, मीडिया। तो ओट, और तो ओट अर्थात ईयर, आइटिस अर्थात क्या है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, मीडियम अर्थात मध्य या मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। तो ये क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया भी इसका कारण बन सकता है। तो ओट अर्थात क्या? ईयर, आइटिस अर्थात इंफ्लामेशन, मीडिया, मीडिया अर्थात मिडिल पार्ट। तो कान के मध्य भाग में क्या हो जाना? इन्फ्लामेशन हो जाना, ईयर ड्रम में क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना, छेद हो जाना, पस फॉर्मेशन हो जाना, उससे भी क्या हो सकता है? तो मेनिंजाइटिस पैदा कर सकता है। आगे आओ बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हो गया, ये तो हो गया ओटाइटिस मीडिया। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं,
ट्यूबरकुलोसिस, इसमें का ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से भी फैल सकता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस से ये बीमारी फैल सकता है। आगे सर्जरी इन्फेक्शन, सर्जरी इन्फेक्शन, सर्जरी इन्फेक्शन में क्या होता है बच्चों? किसी आदमी को क्या सर्जरी होना या ऑपरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, ऑन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से क्या सर्जरी कर देना, उससे भी क्या हो सकता है? तो एक मेनिंजाइटिस पैदा कर सकता है। तो सर्जरी इन्फेक्शन हो गया। और इसके बाद क्या हो जाएगा? कफिंग, कफिंग हो जाए। दूसरा आगे कॉज क्या होगा? कफिंग। जो अफेक्टेड पेशेंट है उसके वो क्या करेगा? किसी नॉर्मल आदमी के पास क्या खांसी कर दिया, ड्रॉपलेट कफिंग इन्फेक्शन। इससे भी हो सकता है एस्नेजिंग, एस्नेजिंग से भी फैल सकता है, एस्नेजिंग किसी की वजह छींक देने से भी ये बीमारी फैल सकता है। उसके बाद होता है बाई ड्रॉपलेट्स, ये कॉफिंग क्या जाता है? बाई ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या होगा? तो किसी नॉर्मल पेशेंट के सामने कौन पेशेंट था? अफेक्टेड पेशेंट कफ कर दिए तो वो क्या हो गया? ड्रॉपलेट्स के माध्यम से इनहेल कर जाएगा सिपुराम, उससे भी ये बीमारी फैला सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनस्टेराइल नंबर पंक्चर तो पढ़ लिए हम लोग, इसे ही पढ़ सकता है। और ये तो है कॉज, कॉज जान गए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और क्या? फंगल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया हो गया। ओटाइटिस का मतलब समझ गए, और ओटाइटिस मतलब क्या हुआ? तो ओट अर्थात क्या हो गया? ईयर, आइटिस अर्थात इन्फ्लामेशन, और मीडिया अर्थात मिडिल, तो ओटाइटिस। ओट मतलब समझ गए, ओट मतलब ईयर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, मीडिया अर्थात मिडिल, कान के मध्य भाग में, कान के मिडिल पार्ट में इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो ये बीमारी फैल सकता है। कौन? तो मेनिंजाइटिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर्जरी इन्फेक्शन। तो सर्जरी इन्फेक्शन के, सर्जरी के कोई आदमी का सर्जरी हुआ, उसमें क्या ऑन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट से क्या सर्जरी कर दिया गया, उससे भी तो क्या हो सकता है? ये बीमारी फैल सकता है। उसका ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, उससे भी क्या हो सकता है? मेनिंजाइटिस फैल सकता है। कफिंग, कफिंग की एक खांसी किसी अच्छे आदमी के पास, नॉर्मल आदमी के पास, अफेक्टेड पेशेंट कफिंग कर दिया तो वो क्या हुआ? उसका ड्रोपलेट से कहां चल जाएगा? लंग्स में, लंग्स से पूरे एयर फैल करके ये बीमारी हो सकता है। उसका स्नीजिंग, छींकने से भी हो सकता है,